हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं और उससे पहले क्वेश्चन और है जो स्टार्ट करना है हमको, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने को क्या बोला, सो दैट के एक रियल नंबर है, रियल नंबर आपको मालूम है। ठीक है, तो जो इमेजिनरी नंबर नहीं है वो सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व करना है, बस आपको वैल्यूज पुट करना है। तो इसके लिए तो आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो भाई फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम है कि ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब क्या होता है, ए की पावर 3 बी की पावर 3 इक्वल टू होता है 3a, है ना, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले का इस्तेमाल अपने को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिख दो, -1 जो है हमने लिख दिया, प्लस √3 आई भी लगाना है तो आई भी लगा दो आप, पावर 3। अब उसके बाद फार्मूले का यूज़ करना है, तो फार्मूले का यूज़ करिए, है ना। तो फार्मूले का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले -1 पावर 3 आ गया, फिर उसके बाद b क्या हमारे पास √3 आई पावर 3 हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लगाना है 3 a स्क्वायर, a हमारे पास -1 है तो -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्या है √3 आई, फिर उसके बाद प्लस, फिर अपने को लिखना है 3a क्या है हमारे पास -1 और b हमारे पास क्या है √3 आई, इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि ये हमने क्या माना a, ये हमने माना b, और इस फार्मूले का इस्तेमाल हमने कर दिया। कौन सा फार्मूला भाई, ये वाले फार्मूला की बात की जा रही है, इस फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपको करना है। अब आगे कैसे करेंगे, देखो -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही होता है, ये सभी को मालूम है। √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा, 3√3 हो जाएगा, है ना। और ये हो गया आपका i का पावर 3। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, तो देखो बच्चा, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 होता है ना। ये किसका मतलब है, √3 के स्क्वायर का मतलब ये होता है, √3 स्क्वायर मतलब 3 बार √3, और √3 क्या होता है 9 होता है, राइट, है ना। और √9 कितना होता है 3 होता है, और ये √3, बात समझे। तो बस आगे पीछे करके लिख दो, तो यहाँ पे आ गया √9 का मतलब 3 हो गया और √3, तो ये हमारा जो निकल के आया √3 का क्यूब रहेगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3√3 लिख सकते हो। सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हो गया हमारा। फिर अगला पार्ट जो होगा -1 से +1 में चेंज हो जाएगा, 3 हो गया, और ये √3 आई हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये -3 कर देगा, यहाँ पे माइनस हो गया √3, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और आई का स्क्वायर जो आपका होगा ये आई का स्क्वायर हो गया। ओके, अब वैल्यू पुट करना है अपने को, बट मेरे भाई वैल्यू पुट करने से पहले कुछ चीज़ें देख लो, क्या क्या वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, सब जगह कर सकते हो, तो वैल्यू पुट कर देना अपने को। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो ये -1 का वैसे ही रहेगा, और ये वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाता आई, -i हो जाता है, तो -i जब होगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको समझे। ये हो गया आई, ठीक है, ये 3√3 आई, ये हो गया 9 आई स्क्वायर यानी -1 होता है, ये आपको पता होगा। ओके, अब मेरे भाई देख लो, इधर -1 हो गया, ये माइनस की वजह से 3√3 हो जाएगा, ये प्लस 3√3 आई हो गया, और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। 9 से 1 को माइनस कर दो ना, 9 और 9 से 1 माइनस करोगे तो ये आ गया 8, तो आपका फाइनल आंसर जो है 8 आ गया। क्या 8 रियल नंबर है, तो लिखोगे 8 इज अ रियल नंबर। तो अपने को प्रूफ करना था कि क्या ये रियल नंबर है या नहीं है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये रियल नंबर है, कि 8 जो है एक रियल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 2 अपॉन आई का पावर 6 दिया है, माइनस आई का पावर 7 दिया है, फिर 1 + आई का पावर 11 दिया है, आई का पावर 11 दिया है। ठीक है, आई का पावर 11 क्या 2 बार दे दिया, ये गलती से लिख दिया, एक ही बार रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे पहले फैक्टराइजेशन कर दो, फैक्टराइजेशन बोलो, रेशनलाइज से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे का पार्ट अपने को हटाना रहता है ना। तो नीचे का अगर पार्ट अपने को हटाना है तो आई से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 2, ऊपर हो गया 2, नीचे आई है, तो इस तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है ना आई से, ये आई से मल्टीप्लाई, ये भी आई से मल्टीप्लाई हो गया आपका।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये हो गया आपका i का पावर 6 है, तो i का पावर 6 है तो इसको किस में चेंज करोगे, i का पावर 2 बनाया जा सकता है, ठीक है, i का पावर 2 बनाया जा सकता है, i का पावर मैंने 2 बना दिया, अब पावर 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे i का पावर 2 कर दो, फिर i का पावर 3 कर दो, फिर बचा कितना, i बचा, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया, क्लियर। और यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 प्लस i का पावर क्या कर दिया आपने, 2 का पावर 5 कर दिया, फिर साथ में यहाँ पे आपने लिख दिया i, ठीक है। ये इस तरह से आपने लिख दिया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये जो पावर है सबका वैल्यू पुट कर दो, पर इससे पहले ये लिखो 3 2i हो जाएगा, और ये हो जाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, i स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये हो गया -1, ठीक है। तो ये -1 कर दिया आपने, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 है ना, तो i कितना था -1, ये आपने लिख दिया -1 का पावर 3, ठीक है। और -1 का पावर 3 कितना होता है, पावर क्या है, इवन नंबर ऑड नंबर, वो देखेंगे हम लोग। खैर यहाँ पे देखो i का पावर 2 है, तो ये हो गया -1 का पावर 3 हो गया, i हो गया, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में देखो 1 प्लस i का पावर माइनस, यानी -1 का पावर 5 i हो गया, ठीक है। इतना हमने कर दिया। आगे करते हैं इसके बाद। अब चलो ये देखो, ये हो जाएगा आपका -3 प्लस की जगह हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस की वजह से पूरा माइनस हो जाएगा, तो 3 2i हो गया आपका, ये कंप्लीट। फिर i का क्यूब है ना, तो ये -1 ही रहेगा, ये -1 ही रखा आपने, और ये -1 रहेगा तो ये +1 हो जाएगा, प्लस i हो गया, ये आपका कंप्लीट कर दिया हमने, ये प्लस i कर दिया आपने, ठीक है। तो ये पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा गौर करो, ये ब्रैकेट अलग था, ओके, क्योंकि हमने एक मिनट, ये ब्रैकेट यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए, इसको अलग रखो, ठीक है, यहाँ पे ये अलग है, ओके। अब ये आ गया आपका, ये i हो गया, ये पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया, यहाँ पे इतना बचा। इस ब्रैकेट के अंदर देख लो जरा आप, इसमें कैसे सॉल्व होगा, ये हो गया आपका 1, और ये -i हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ भी पावर ऑड नंबर है तो माइनस का माइनस रहेगा, मगर इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब उसके बाद कैसे करोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे, तो ये माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, 3 - 2i, ये माइनस कॉमन निकाला, यहाँ माइनस कॉमन निकल गया, तो ये हो गया आपका 1 + 1 - i हो गया, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचा माइनस, और ये आपका हो गया 1 - i हो गया। अब ये फार्मूला बन गया आपका, क्या फार्मूला बन गया, ये देखो दोनों ब्रैकेट है तो 2 बार है, तो 2 बार होने का मतलब या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, या फार्मूला बना दो। क्या फार्मूला बनेगा, ब्रैकेट स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा, या फिर आपको एक एक करके दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और है ना, तो एक एक करके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा, बट फार्मूला बनाओगे तो भी चलेगा। तो अगला स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला क्या हुआ, a माइनस बी का फार्मूला बन गया आपको। a माइनस बी का फार्मूला मालूम है ना सभी को, a माइनस बी होल स्क्वायर किसको इक्वल होता है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, ये हर बच्चे को पता है, ठीक है। तो बस यहीं पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग वो फार्मूले का, और इसको करो। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं 3 2i, और यहाँ पे फार्मूला जैसा हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है, - 2ab, a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 1 है, और b कितना है, i है, ठीक है, फिर प्लस i स्क्वायर, ये हो गया बस, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब आगे करेंगे हम लोग 3 2i, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2i, और i का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हो गया -1, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करोगे तो ये -1 है, और ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, ये -1 और ये 1 है ना, +1 दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, दोनों कैंसिल हो गया आसानी से। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये देखो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा। तो भाई मेरे ये 3 2i हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जैसा दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये +2i हो गया आपका, ठीक है, ये आपका 2i हो गया। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे 2 3 6 हो गया, 6i हो गया, और ये हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4 i स्क्वायर, और i स्क्वायर आपको मालूम ही कितना होता है, i स्क्वायर कितना होता है, -1,
तो ये चेंज होकर फाइनली आपका बनेगा 6i4 प्लस, ये आपका आंसर, ये आपको फाइंड करना था वैल्यूज, ये आपका फाइनल आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो इस तरह के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस वही माइनस वाला पैटर्न इस्तेमाल करने का। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो i का पावर 2 लेके 17 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो i, है ना। 72 का 17 करोगे तो कितना होता है 34, एक बच गया। उसके बाद ये कितना होता है -1, और -1 का मैं सिखा चुका हूँ आपको, अगर पावर -1 का पावर ऑड रहेगा तो -1 ही आएगा, और ये हो जाएगा -i, ठीक है। तो पहले का आंसर जो आ गया आपका -i आपका निकल के आया, ठीक है। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, तो ये -1 i का पावर 2, ठीक है, और उसका पावर 4, ठीक है, सीधा हाफ कर दो, है ना। 8 का हाफ 4 हो गया। तो माइनस का पावर जो देखो 4 है, 3 बार 4 है ना। और पावर क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर, पावर आपका इवन नंबर है, तो आंसर कितना आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका आंसर +1 आ गया, ठीक है। बैटरी चार्जिंग 1 मिनट, ओके, चलो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वैसे करोगे, i का पावर 2 और पावर क्या करोगे 92 का आधा कर दो, है ना। 93 से कम कर दिया तो 92 हो गया। अब 92 का आधा कितना होता है 46 होता है, ठीक है। और 46 क्या आपका इवन है कि ऑड नंबर है, तो आप बोलोगे सर ऑड नंबर नहीं इवन है, तो ये आ जाएगा -1 का पावर 46 जो है ये इवन नंबर है, तो इवन की वजह से क्या होगा i का i रहेगा। क्लियर हो गया। फिर अगला 403, तो इसको कैसे करोगे, सेम वही पैटर्न इस्तेमाल करो। तो एक बार i को कंप्लीट आगे कर दिया, अलग कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा पावर 2 पावर, यहाँ पे क्या 402 बता, तो 402 यानी उसका हाफ करो 201, तो 201 हो गया। अब 201 क्या है वो देखेंगे, बट उससे पहले i² कितना होता है, i² हमारा होता है -1, इसका पावर 201 हो गया। अच्छा i² कितना होता है, सॉरी किसमें ऑड में कि इवन में चेक करो, तो इवन नंबर नहीं है ऑड नंबर है, तो -1 का -1 ही रहेगा, और i से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारा -i, आपका -i आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये वाला, इसको ऊपर लेके चले जाओ। अगर मैं सॉरी ऊपर नहीं, पहले सॉल्व कर लेते फिर ऊपर लेके जाएंगे। सॉल्व कर लेते 580, तो i पावर 2 और ये कितना होगा 29 होगा, कितना होगा 29, 58 का हाफ कितना होता है 29। अब 29 जो है अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो 29 कितना होता है -1 पावर 29, और 29 क्या इवन है क्या ऑड है, तो ऑड नंबर है, तो -1 का 1 ही रहेगा, तो ये हो गया -1, तो आंसर कितना है 1 आ गया। फिर ये वाला, इसको नीचे लेके आ जाओ, जब नीचे लाओगे तो 1/888 आ गया i का पावर, और आगे सॉल्व करने तो आपको आता ही है, कौन सा सेम टू सेम यही पैटर्न पे सॉल्व करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो फाइंड द वैल्यूज करना है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हम लोग। तो i30 है, तो कैसे करेंगे, i30 है तो वैसे जैसा मैंने बताया वैसे करोगे आप। तो सबसे पहले i का पावर 2 और 15 हो गया ये, फिर i का पावर 2 और 20 हो गया ये, फिर i का पावर 2 25 हो गया ये, i का पावर 32 हो गया 30। सबका क्या कर दिया हमने हाफ कर दिया, क्योंकि माइनस i क्या बनता है i² -1 बनता है, इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है क्लियर। तो ये हो गया आपका -1 पावर 15, ये हो गया -1 पावर 10 20 है पावर 20, ये हो गया -1 पावर 25, ये हो गया -1 पावर 30, ओके। अब पावर क्या है डिपेंड करता है, माइनस प्लस किस पे डिपेंड करता है, इवन और ऑड पे डिपेंड करता है, कि पावर ऑड है या पावर आपका इवन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 क्या है ऑड नंबर है तो -1 रहेगा, ये इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये भी इवन है ऑड है तो माइनस रहेगा, ये क्या है इवन है, पावर क्या है इवन है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो सब कट जा रहा है आपका, है ना, ये माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, कट गया और आपका आ गया 0 आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कैसे करेंगे, ये रियल नंबर है कि नहीं ये सॉल्व करके पता करना है। तो ये वापस कॉपी करोगे और उसके बाद क्या करोगे 1, और यहाँ पे सेम वैसे करोगे i का पावर 2 5 हो गया,
फिर i का पावर 2 10 हो गया, i का पावर 2 15 हो गया, इतना आपने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस की वैल्यू पुट करो, है ना, -1 की, तो -1 लिख दोगे। कहाँ कहाँ लिखना है, जहाँ आई स्क्वायर है, -1 पावर 5, -1 पावर 10, -1 पावर 15, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। क्यों -1 हुआ, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है कि इवन, ऑड है, ऑड है तो -1, ये इवन था तो 1 ही रहेगा, ये ऑड था तो -1, तो ये हो गया आपका कट्टम कुट्टा, जो कट सकता है काट दो, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो 0 आ गया आपका इसका आंसर। तो अब 0 क्या है, रियल नंबर है ना, 0 इज़ अ रियल नंबर। आपको पूछा है कि रियल नंबर बताना है, तो 0 क्या एक रियल नंबर, ये आपने बता दिया, ठीक है। ये प्रूफ करना था रियल नंबर है कि नहीं है, तो ये रियल नंबर है, ओके, क्योंकि 0 इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यूज, इसके वैल्यूज मालूम करना। आई का पावर 49, आई का पावर जो 68 है, सेम वैसे करो जैसे मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा आई का पावर 2 और 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 49 है ना, एक कम कर दो, कितना आ गया 48, 48 का हाफ कितना होता है 24, और 68 क्या है, हाफ हो सकता है 68 का, तो बिल्कुल कर लो। 64 का हाफ कितना होता है, 68 का हाफ कितना होता है 34 होगा, तो पावर 2 34 हो गया। फिर उसके बाद 89 का हाफ नहीं होगा, तो एक अलग कर दो, तो एक मैं अलग करके इधर लिख देता हूँ, बाकी पावर 2 लगा दिया। अब 89 का एक अलग किया तो कितना हो गया 88, 88 का हाफ कितना होता है 44 लिख दिया। 110 क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो कर दो। 110 का हाफ होगा तो कितना हो जाएगा 55, तो ये हो गया 55। अब वैल्यू पुट कर दो, इसके बाद क्या किया जाता है, वैल्यू पुट कर देते, तो -1 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया -1, ठीक है, 24 आई -1 34 -1 44 आई, ये हो गया -1 55, क्लियर। अब ऑड और इवन देखो, पावर क्या है, ऑड या इवन है, पावर यहाँ पे इवन है तो आई होगा क्योंकि 1 हो जाएगा वो, और यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। यहाँ पे पावर इवन है तो 1 हो गया, और यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो -1 हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका 2i, तो आपका फाइनल वैल्यूज जो आया 2i आ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मेरे ख्याल से सब सही होगा, 34 24 44 55, और आई कहाँ से आ गया मेरा भाई, हाँ यहाँ आई था ना, ओके बराबर, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम वही पैटर्न पे करना है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको आप कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट्स करके आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन, कुछ छूटा है क्या, नहीं, कंप्लीट हो गया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क था, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।